आइए दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी करें हमारे साथ। आज की वीडियो में क्लास 8th हिंदी वसंत में लाख की चूड़ियाँ इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। भले आपने पूरा पाठ पूरी कहानी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आएगा और इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक, आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। पहला सवाल है, लेखक बचपन में अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कह करके बदलू काका क्यों कहता था। हम भी छुट्टियों में अपने अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे अपने मामा के गांव ज़रूर जाते हैं। तो लेखक भी अपने मामा के गांव जाता था और मामा के गांव जाने का ख़ास रीज़न था, वहाँ पर लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ मिलती थी। अच्छा, बदलू मामा ना कह करके बदलू को काका कहना, क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। तो भाई बच्चों में जैसा नेचर होता है, वो जैसा सुनते वैसा ही बोलने लग जाते, तो वो भी मामा ना कह करके काका बोलने लगता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सवाल का आंसर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से आप आंसर समझे कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका अत्यधिक लगाव भी था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाता था। उसे वहाँ आम भी खाने को मिलते थे। गांव के सभी लोग, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो बदलू काका कहते थे बदलू को। और बच्चा जैसे कहता ही है भाई सारे बदलू काका, तो इसी कारण लेखक भी बदलू मामा न कह करके बदलू काका कहता था। आप हमसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आप अगर कोई सवाल डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी और भी टॉपिक्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझसे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। अगला सवाल है, वस्तु विनिमय क्या होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय, वस्तु मतलब सामान, विनिमय मतलब आदान प्रदान। भाई पुराने ज़माने में क्या होता था, पैसों का चलन बहुत कम था, तो लोग क्या करते थे, एक सामान देते थे, दूसरा सामान लेते थे, मतलब सामान के बदले सामान। मान लीजिए मेरे घर में बहुत सारे चावल है, आपके घर में बहुत सारा आटा है, तो मैं आटा आपको, चावल आपको दूंगा, आप आटा मुझे देंगे। इस तरह से हमारा काम चलता था। आजकल आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, बालों के बदले जीरा लेते हैं, इसी तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर कैसे लिखेंगे। वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर के लिया जाता है, मतलब एक वस्तु देंगे दूसरी वस्तु लेंगे। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ही दी जाती थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया। किंतु अब मुद्रा यानी कि पैसे का चलन हो गया है, जिसके कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा यानी कि पैसे से होता है। तो आज जो विनिमय की पद्धति है, प्रचलित पद्धति, वो है पैसा। ठीक है, पैसा दो तमाशा देखो। तो पैसे से कोई भी सामान आ जाता है। आज चीज़ के बदले चीज़ नहीं, बल्कि पैसे के बदले सामान लिया जाता है। अगला सवाल है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप जो है हर एक सवाल को ध्यान से देखेंगे। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। दोस्तों, हाथ काटना ये नहीं कि यहाँ से हाथ काट दिया या यहाँ से हाथ काट दिया। हाथ काटने का मतलब होता है जो किसी काम का नहीं रहता। मशीन आया, मशीन बहुत अच्छा है भाई, टेक्नोलॉजी आई है, समय बदल रहा है, लेकिन इसी के साथ ही कई सारे लोगों का काम भी ठप हो जाता है। भाई पहले जिस काम को 10 लोग करते थे, आज एक मशीन कर लेता है। तो एक मशीन करने से भाई 9 लोगों का रोज़गार ठप हो गया। इसी तरह से आप देखोगे कारखानों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में मशीनें लगी होती है, जहाँ मैन पावर कम हो गया। तो 10 लोगों में जहाँ एक मशीन काम करती है, तो 9 लोगों का रोज़गार ठप हो गया। रोज़गार ठप हो गया, इसका मतलब उनके हाथ कट गए। ठीक है, अब देखते हैं आंसर किस तरह से लिखेंगे। इस पंक्ति में, ये पांति लिखा है, इसे पंक्ति पढ़े। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। जो कारीगर हैं उनकी ओर,
लोग हाथ से हस्तशिल्प यानी हाथ से कला दिखाते थे, आज मशीनों से सारी कलाएं होती है। मशीनों के आगमन के कारण कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, उनका रोज़गार छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए। भाई रोज़गार नहीं है तो हाथ कटना हो गया। उन कारीगरों का रोज़गार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा जैसे बदलू चलाता था अपना लाख की चूड़ियाँ, मशीन आ गई तो भाई लाख की चूड़ियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ सीखा ही नहीं था भाई, क्योंकि अपना काम चल रहा है तो और कोई काम नहीं सीखा। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे। भाई दादाजी ने भी लाख की चूड़ियाँ बनाई, पापा ने भी बनाई तो हम भी बना रहे हैं, हमारा बेटा भी बनाएगा। कुछ और सोचा ही नहीं, सीखा ही नहीं, और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग ने जहाँ उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने कई लोगों को बेरोज़गार भी बना दिया है। आपको और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि एसएससी के फॉर्म भी निकले हुए हैं दिल्ली में, तो एसएससी के फॉर्म भी आप ज़रूर भरें। एसएससी का फॉर्म कैसे भरना है, एसएससी क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला है। अगर आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रही। देखिए व्यथा का मतलब होता है पीड़ा, परेशानी, दुख। तो बदलू के मन में कुछ पीड़ा थी, कुछ दुख था जो लेखक से छिपी ना रह सकी। भाई क्योंकि मशीन आ गए हैं, अब सारा काम मशीनों से हो रहा है। लेखक का जो काम, बदलू का जो काम था वो ठप हो गया था। अब वो चूड़ियाँ नहीं बनाता है तो कहीं ना कहीं पीड़ा है, व्यथा है, और ये व्यथा बदलू लेखक को नहीं बताना चाहता था, लेकिन फिर भी वो छुप न सके। आइए देखते हैं आंसर किस तरह से लिखेंगे। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय, उसका काम, उसका रोजगार ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी, मन ही मन काटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप, परिणाम स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। अब लोग कारीगरी की कदर ना करके दिखावटी चमक दमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी कि जो बदलू है वो अब बेरोजगार हो गया और उसका काम ठप हो गया है। वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। अगला सवाल है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। भाई मशीन आ गए तो हर किसी के जीवन में बदलाव आया। कईयों का रोज़गार बढ़ भी गया है ना भाई, जिसके वो मशीन आ गए वो बहुत सारा काम करने लगा। लेकिन बदलू के जीवन में बदलाव आया कि बदलू का पहले बात तो रोज़गार ठप हो गया, उसका घर चलना मुश्किल हो गया, उसे अपनी गाय तक बेचनी पड़ी, बहुत सारी और भी समस्याओं से खांसी होने लगी। आइए देखते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया, वह बूढ़ा हो गया, खांसी वासी आने लगी, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई और वह बीमार रहने लगा। उसे अपनी गाय तक बेचनी पड़ी, क्योंकि खुद को खाने के पास तो है नहीं, है ना, खुद के लिए, तो भाई गाय को कहाँ से खिलाएगा, तो उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ी। अगला सवाल है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अलावा और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहली चीज़ सवाल है कि लाख भारत के किन किन राज्यों में लाख का काम होता है, और लाख की चूड़ी से और क्या, लाख से और क्या क्या बनता है। देखिए सिंपल सी बात है, जो लाख की चूड़ियाँ हैं वो ज़्यादातर राजस्थान में मिलता है। तो लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक राजस्थान में, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। और भी आपकी नज़र में कोई और राज्य होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आप कमेंट में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमें ये भी समझ आए कि हमारी वीडियो कौन कौन से स्कूल में देखी जा रही है। अपने स्कूल का नाम ज़रूर लिखें। लाख से घर बनाया जाता है, लाख का घर आपने महाभारत में देखा होगा, जब पांडवों को लाख के घर में रखा गया। लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, लाख की मूर्तियाँ बनती हैं,
लाख की गोलियां बनती हैं, लाख के सजावट के सामान बनते हैं और लाख के खिलौने भी बनते हैं। इसके अलावा और क्या बनता है लाख का, कमेंट करके ना अपने आप जो एक्सप्रेशन वो ज़रूर देते रहे। तो दोस्तों ये था लाख की चूड़ियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ पाए होंगे। एग्ज़ाम में आप ज़रूर लिखें। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो अगर फिर से वीडियो को देखेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्यारे प्यारे से कमेंट भी आप ज़रूर करें और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला है। लेकिन हाँ, कॉल ना करें। अगर आप नंबर से ही कोई भी डाउट है तो कन्फ्यूजन है वो पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल बिल्कुल ना करें। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हाँ, एसएससी का फॉर्म ज़रूर भर लीजिए। जय हिंद।